फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 18 से 21। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। alleluia। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया।
जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है। वास्तव में जब हम लोग इस पत्र को पढ़ते हैं तो लगता है कि यह पत्र नहीं है, यह एक उपदेश है। बाइबल पंडितों के अनुसार संत यूहन्ना ने यह पत्र या उपदेश एफेसुस की कलीसियाओं के लिए लिखा था। कारण क्या है? उस कलीसिया में या उन कलीसियाओं में कई समस्याएं थी। कई लोग यीशु में विश्वास छोड़कर अपनी मर्जी से जीवन बिताने लगे। तो संत यूहन्ना ने उनको याद दिलाया कि यीशु ही मसीह है, यीशु में ज्योति है, यीशु में विश्वास करने से जीवन प्राप्त होता है। यीशु हमको प्यार करते हैं, ईश्वर प्रेम है और हम सबों को भी ईश्वर को प्यार करना है, साथ साथ अपने पड़ोसियों को, अपने साथ रहने वालों को भी प्यार करना है। तो आज के पाठ में सबसे पहले उन्होंने याद दिलाया कि कई मसीह विरोधी यीशु को छोड़कर चले गए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने परम प्रसाद के बारे में बहुत भारी शिक्षाएं दी, तो बहुत सारे शिष्य लोग छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया यह कठोर शिक्षा है। यीशु ने अपनी शिक्षाओं को नहीं बदला। और उसी तरह यीशु के जीवन काल के बाद भी कई विश्वासी यीशु को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने लगे। और संत यूहन्ना उनको याद दिलाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपको विश्वास का वरदान मिला है, आपको सत्य प्राप्त है। उस सत्य के अनुसार जीवन बिताना है और झूठ सत्य के विरुद्ध है। ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हमको आज भी इस सच्चाई पर जीवन बिताना है कि हमको पवित्र आत्मा मिला है, हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु ही सत्य है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से है। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंतिम में उनके लिखने का मतलब, उनका लक्ष्य बताया है। उन्होंने लिखा है सबसे अंतिम में अध्याय 20 में कि उन्होंने यह विवरण इसलिए दिया कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और उस विश्वास के कारण उनके नाम द्वारा तुमको जीवन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमको
विश्वास करना है कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, तो हम यीशु के कारण अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य को रखकर उन्होंने शुरुआत में अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 तक जो हमने अभी सुना है, उसमें उन्होंने इसका सारांश दिया है। बाइबल पंडितों के अनुसार यह अध्याय यूहन्ना का अध्याय 1 उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 के समान है। यह सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पर आधारित है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तब प्रकाश हो गया। उसी तरह संत यूहन्ना शुरू करते हैं एक दूसरी सृष्टि, एक दूसरी शुरुआत, जैसे आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। सब कुछ उस शब्द के द्वारा सृष्टि किया गया है। और आगे संत यूहन्ना कहते हैं शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। तो वह शब्द, वह अनादि अनंत शब्द, वह ज्योति था, वह अंधकार को दूर करती है। वह ज्योति वह यीशु है। आगे उनका कहना है वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। बाइबल पंडितों के अनुसार इब्रानी भाषा में ऐसी शैलियाँ थी, बहुत बड़ा चढ़ा करके एक विवरण, और हम लोग उस शब्द के अनुसार नहीं ले सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। लेकिन हम लोग इस समाचार को पढ़ने से, आगे पढ़ने से पता चलता है बहुतों ने यीशु को अपनाया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर स्वीकार किया है। इस सुसमाचार की शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि निकोदेमुस ने यीशु को स्वीकार किया। उसके पहले काना नगर के विवाह भोज में बहुतों ने यीशु को स्वीकार किया, या अन्य लोगों ने, लाजरस ने, मर्था और मरियम ने, और गैर यहूदी यूनानी लोगों ने, रोमी लोगों ने, सबों ने नहीं, कई लोगों ने यीशु को अपनाया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो कुछ लोगों ने जरूर विश्वास किया और बाद में बहुतों ने विश्वास किया। जो यीशु में विश्वास करते हैं उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार यीशु ने दिया। और इस पाठ के अंत में हम लोग सुनते हैं संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। तो ईश्वर ने सबसे पहले मूसा को भेजा, नियम कानून दिए, संहिता दी गई, और उसके बाद अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा ईश्वर दे रहे। अनुग्रह का मतलब कृपा या ईश्वर की विशेष शक्ति जो हमको फ्री में मिलती है। उसके अलावा सत्य, इस दुनिया के सत्य, पूरा जो पूरी सच्चाई, यीशु खुद बोले मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो यीशु ने इसके अलावा आगे बताया कि ईश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। तो यीशु मसीह ने अब्बा पिता
अपने स्वर्गीय पिता के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह समझाया, अपने पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह समझाया, परम पवित्र त्रित्व के बारे में संत यूहन्ना ने सबसे बखूबी से हमको समझाया। तो आज हमको उस यीशु में विश्वास करना है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही ईश्वर के पुत्र हैं। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा परम पवित्र त्रित्व में तीन व्यक्ति है, यह यीशु ने हमको समझाया। तो आज का दिन हम लोग याद करें, आज 31 दिसंबर है, इस साल का सबसे अंतिम दिन। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इस पूरे साल के लिए हम धन्यवाद दें। हमें याद है फरवरी के अंत से या मार्च महीने से हम लोग सब महामारी से और उसके परिणामों से गुजर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, हमारे बीच में है, बहुत सारे संकट। फिर भी हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है। कई कारणों से इन समस्याओं में भी प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा, हमको सुरक्षित रखा है, हमको रोटी का प्रबंध किया है। हम इसके अलावा हम सुसमाचार सुनते हैं, बहुतों ने टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा सब मिस्सा बलिदान सुनते आए। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल के द्वारा सुसमाचार का प्रचार शुरू किया, और हम लोगों ने भी बहुत सरल तरीके से यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम लोगों ने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। ये सब बहुत बड़ी कृपा है, और इसलिए हम लोग आज के जैसे भजन अनुवाक्य में सुना है, पढ़ा है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। तो हम सबों को ईश्वर को धन्यवाद देना, और हम लोग प्रार्थना करें कि आने वाले साल वर्ष 2021 हमारे लिए कृपा का साल हो, ईश्वर की कृपा और ईश्वर की सच्चाई प्राप्त करने का साल हो। अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा हमको मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पूरे साल के लिए। पिछले 9 महीनों से हम लोग भारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, फिर भी तो हमारे साथ रहकर तूने हमारी रक्षा की है, हमें संभाला है। हमारी नम्र प्रार्थना है कि वर्ष 2021 हमारे लिए कृपा का साल हो, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का साल हो। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे।
जय यीशु